जी जैन साहब, बताएं अपना स्टॉक। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? थोड़ा 5 मिनट इंतजार करना पड़ा, ठीक है ना? अरे अब तो अनम्यूट हो जाओ जैन साहब। अच्छा, मोदी जी बोले थे, जैन साहब ने बोला कि ऐसे में मेरा चुप रहना ही ठीक है। जी सर, अब बोलिए आप। बस बिल्कुल अनिल जी, मोदी जी के लिए तो मतलब चुप रह ही सकते हैं सर। बट एनीवेज, आज का स्टॉक तो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक अनिल जी, और वो है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लास्ट टाइम मैंने जब दिया था, काफी बार इस स्टॉक को कवर किया और बहुत ही मुझे कंफर्टेबल लगता है इस स्टॉक को। जब भी मैं देता हूं आराम से टारगेट अचीव होते हैं। जैन साहब के जेम्स में कम से कम 7 बार दे चुके हैं, और आप देखिए वहां से पिछली बार भी जो दिया था वहां से डबल हो चुका है ये स्टॉक 27 फरवरी 2024। और ऑलमोस्ट एक कॉर्पोरेट एक्शन भी था, और अब वापस से ये स्टॉक रेडी है अच्छी तेजी के लिए। लास्ट वीक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट हमारे पैनल में ही से ही कोई दिग्गज एनालिस्ट ने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, और इसलिए मैं रुक गया था। आई थॉट कि नीचे आने पे करे, बट ये स्टॉक नीचे नहीं आता है, और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ऑलरेडी काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे चुका है और देगा भी, क्योंकि रीजन ये है कि जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, और जिस तरीके के मतलब जो माहौल बना हुआ है। एक तो जीएसटी का बहुत बड़ा पॉजिटिव बेनिफिशियरी रहेगा। टू व्हीलर स्पेस में बहुत बड़ा इनका मार्केट शेयर है, क्योंकि ऑटो इंसलरी कंपनी और बड़े बड़े जो ओईएम्स है उनको देते हैं। नेक्स्ट जेन आ रखी है इंडस्ट्री इनकी कंपनी में, ऑलरेडी उनका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। 1989 से कंपनी कार्यरत है, और बहुत अलग अलग जगह पे स्ट्रेटेजिकली इन्होंने प्लांट्स लगा रखे। नंबर्स बढ़ते रहते हैं इनके प्लांट्स के भी इनफैक्ट, और अच्छी खासी इनकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन है, जो कि और इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार जब मैं दे रहा था तो मैं इनकी ईवी रेडीनेस को भी देख रहा था, तो ईवी रेडी भी ये लोग हैं, वहां पे भी धीरे धीरे मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। और अब मैं देखिए इनके कुछ मैंने कॉन कॉल को भी सुना, तो वहां पे भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, जरूर से नंबर्स में भी वो दिख रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27-28% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है, डिविडेंड यील्ड करीब 1.5% के लगभग, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 29%, सेल्स की कैगर 15-16%। तो इस तरीके के नंबर्स दे रहे हैं। और मैं एक बार पहले टारगेट्स जो है वो दे देता हूं कि अभी 2162 के लगभग है। तो मैंने टारगेट पहले ये 2100 मतलब अपने न्यू लाइफ टाइम हाइस के ऊपर ही चल रहा है स्टॉक, तो 2500 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए। और अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आता हूं वापस से। तो मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा तो दे वर एक्सीलेंट। जून 2024 में 49 करोड़ के पैट के सामने 58 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस में। जितनी बार भी मैंने दिया, हर बार मुझे इनके जो नंबर्स अब बढ़ते हुए लगे हैं, सेल्स और प्रॉफिट्स भी। तो दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, उसके साथ स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग। और एफआईआईस डीआईएस भी कुछ अच्छा खासा इसमें होल्ड करते हैं, उन्होंने अच्छा खासा अपना होल्डिंग को भी बढ़ाया है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। करीब 12-13% के लगभग एफआईआईस डीआईएस की होल्डिंग है। तो ओवरऑल एक मार्केट लीडर, अच्छा खासा ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग एंड इक्विपमेंट्स में, और रियर व्यू मिरर्स में, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के लिए दोनों के लिए दे रहे हैं। जीएसटी का पॉजिटिव बेनिफिशियरी रहेगा, इंपैक्ट आना ही है। और टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, ये सबको जब कैटर करता है तो आगे की भी ग्रोथ मुझे काफी स्ट्रांग दिखती है। तो बिल्कुल 2500 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। 2500 तक की तैयारी दिखाई दे रही है, रिकॉर्ड लेवल्स